स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। आज खबर की शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए शेड्यूल कास्ट स्टेटस पर असमंजस की स्थिति को साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसका शेड्यूल कास्ट स्टेटस खत्म हो जाएगा। यानी अगर कोई हिंदू से ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाता है तो उसे SC/ST एक्ट का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग ही SC स्टेटस का दावा कर सकते हैं। यह मामला आंध्र प्रदेश से जुड़ा था। एक व्यक्ति ने SC और ST एक्ट के तहत राहत मांगी थी, लेकिन दूसरी तरफ से कहा गया कि उन्होंने धर्म बदल लिया है, इसलिए वो इस कानून के दायरे में नहीं आते। कोर्ट ने इसी आधार पर साफ रुख अपनाया और इस फैसले के बाद शेड्यूल कास्ट स्टेटस को लेकर स्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट हो गई है। तो एक चीज तो साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप धर्म बदल लेते हैं, आप हिंदू धर्म से किसी और धर्म में चले जाते हैं, तो फिर आपका स्टेटस SC या ST का नहीं रह जाएगा। ऐतिहासिक जजमेंट है। ये जजमेंट ये ले डाउन कर रहा है कि SC/ST एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये दलित क्रिश्चियन के ब्रॉड इश्यू जो पेंडिंग है उससे रिलेटेड नहीं है। ये जजमेंट इतना बता रहा है कि SC/ST एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो SC/ST होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले SC/ST छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो SC/ST के स्टेटस में रहेगा। अगर वो SC/ST के स्टेटस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है SC/ST एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये कंप्लेंट उसने जो फाइल करी थी वो मेंटेनेबल नहीं है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रिलेटेड है। ये डिसाइड करती है कि क्या उनकी कंप्लेंट आज फाइल हो सकती थी या नहीं। तो कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि क्योंकि आप कंप्लेनेंट जो था वो SC/ST से नहीं है, उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली है, इसीलिए वो एक SC/ST के कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे सर ने कहा कि 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ये बताता है आपको कि कौन SCs और STs होंगे। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के डेफिनेशन में अगर आप नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में आप एक दलित नहीं होंगे और इसीलिए आप फिर ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। तो आप सुन रहे थे वकील क्या कह रहे थे और साथ ही किन सिचुएशंस में जो है आप पर SC/ST स्टेटस खत्म हो जाएगा, जो ये दावा है वो खत्म हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस फैसले को बरकरार रखा है वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 2025 के महत्वपूर्ण निर्णय पर आधारित है। मई 2025 में हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल सकता और वो SC/ST एक्ट की सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि अगर आप धर्म बदल लेते हैं तो फिर आप दावा नहीं कर सकते SC या ST होने का। उज्जवल दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और थोड़ी देर में हमारे साथ और खास मेहमान जुड़ेंगे। सत्यप्रकाश सिंह जी, सबसे पहले आपसे एक रिएक्शन, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत स्वागत योग्य है और इस तरह की चीजें होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि बाद में भी आप धर्म परिवर्तन करते हैं, भले वो जबरिया हो या इच्छा समग्र, उसके बाद भी कई लोग स्टेटस मेंटेन करते हैं और आरक्षण का खासतौर से इससे जो फायदा मिलता है आरक्षण का फायदा फिर भी लेते हैं। और आरक्षण के तहत SC के लिए जो अनुच्छेद 341 है, अगर वो धर्म परिवर्तन करता है तो आरक्षण लाभ नहीं मिलता और ST में मिल जाता है। तो अगर इस तरह का स्टेटस जो सुप्रीम कोर्ट आज फैसला दिया है तो इसमें SC और ST दोनों का जो क्लियर हो गया है कि आपको मेंटेन नहीं रख पाएंगे SC/ST का स्टेटस। इससे काफी चीजें जो है क्लियर हो गई आरक्षण को लेकर और तमाम जो कानून पेचीदा है उसको लेकर। तो ये बहुत स्वागत योग्य सुप्रीम कोर्ट फैसला है और हम चाहते हैं कि इसको और कड़े कानून के तहत केंद्र सरकार लेके आए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कई बार केंद्र सरकार को आया तो और बेहतर होगा। एक रिएक्शन उज्जवल जी आपसे भी लेना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कह दिया कि ईसाई इस्लाम अपनाने के बाद अगर SC और ST स्टेटस आपको बरकरार रखना है तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ये स्टेटस हट जाएगा, ये दावा नहीं कर पाएंगे आप। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक केस का फैसला नहीं है,
बल्कि ये एससी आरक्षण की संवैधानिक सीमाओं और उद्देश्य को फिर से स्पष्ट करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय है। ये केस इस पे अभी और बहस होगी। ये आरक्षण के मूल उद्देश्य की रक्षा करने वाला निर्णय है और असली लाभार्थियों तक संसाधन पहुंचेंगे, इसकी मूल भावना यही है। आंध्र प्रदेश कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है और साथी प्रवक्ता सत्य प्रकाश जी की बात का मैं पहली बार समर्थन करना चाहूंगा कि इसमें एसटी वर्ग को भी इस दायरे में लिया जाना चाहिए। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्य जहां पर आदिवासी बहुल राज्य हैं, वहां पर कई लोग ऐसा देखा जाता है, ऐसे कई केसेस आते हैं कि एससी और एसटी वर्ग के लोग धर्मांतरण कर लेते हैं और उसके बावजूद एससी और एसटी रिजर्वेशन का फायदा उठाकर सरकारी नौकरियां ले लेते हैं और उसके बाद धर्मांतरण के प्रचार को बढ़ावा देते हैं प्रशासन में आकर। तो कोई व्यक्ति जब कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर लेता है और फिर भी एससी के आरक्षणों का लाभ ले रहा है, तो संवैधानिक ये जो नियम है इसके खिलाफ इसको माना जाना चाहिए और जिन लोगों ने भी धर्मांतरण कर लिया है उनको एससी और एसटी दोनों की सूची से बाहर किया जाना चाहिए। इस ऐतिहासिक निर्णय का हम स्वागत करते हैं। एक बड़ी बात इसमें ये भी कोर्ट ने ऐड ऑन की है, जिस पर एक रिएक्शन मैं आपसे भी लेना चाहूंगी सत्यप्रकाश जी। कोर्ट ने ये कहा है कि एक व्यक्ति धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म का आरक्षण लाभ नहीं ले सकता है, ये दोहरा दर्जा कानून में मान्य नहीं होगा। और ऐसा कई बार हमने देखा है कि कई बार धर्मांतरण कराने के बाद भी लाभ लेने लगते हैं लोग उस कैटेगरी का, तो अब ये भी नहीं होगा। एक तरह से धर्मांतरण पर भी रोक है। देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि एससी में अनुच्छेद 341 क्या कहता है कि अगर आप धर्मांतरित होते हैं तो जो आरक्षण का लाभ है स्वतः खत्म हो जाता है। मगर एसटी में ऐसा नहीं था, जो संविधान ने हक दिया था। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया तो ये क्लियर हो गया। तो ये देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिसको आरक्षण मिलना चाहिए, जो मूल व्यक्ति है जिसको लाभ मिलना चाहिए, उसको इससे लाभ मिलेगा और स्थिति और स्पष्ट हो गई है। हालांकि मैं जैसे बार बोलो कि केंद्र सरकार को कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कानून बनाइए, इसको क्लियर कीजिए, जितने भी भ्रम है पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, वो स्पष्ट होने चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बाद काफी चीजें स्पष्ट हुई हैं। हाँ, इसमें ये अलग विषय हो सकता है दिए वो एक है, इसमें कौन से धर्म होना चाहिए, नहीं, कौन धर्मांतरित किस धर्म में जाए, ये चर्चा का विषय होंगी। अभी जो निर्णय आया है उससे एक नजर में तो ये लगा, हाँ, जो धर्मांतरित होते हैं अगर और जिसको मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिलता कि उस नजरिए से देखा जाए तो बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है ये। उज्जवल दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल जी, धर्मांतरण को लेकर बहुत शिकायतें रही हैं हमेशा से ही। विपक्ष हमेशा से ये कहता आया है कि धर्मांतरण को लेकर सरकार कोई कड़े कदम नहीं उठाती है, लेकिन अब कोर्ट ने जो ये बात कही है, कहीं ना कहीं अब धर्मांतरण पर भी लगाम लगेगी। देखिए, ये निर्णय संवैधानिक सिद्धांत की पुनः पुष्टि करता है। यह निर्णय मूल सिद्धांत को दोहराता है कि एससी आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक जो जाति आधारित भेदभाव रहा है उसको ठीक करना है, ना केवल आर्थिक या सामान्य पिछड़ेपन को। यदि कोई व्यक्ति उस सामाजिक व्यवस्था से बाहर निकल जाता है जैसे धर्मांतरण के जरिए, तो उस व्यवस्था से जुड़े विशेष संवैधानिक लाभ समाप्त होने चाहिए। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस का हमेशा दोहरा चरित्र है इस मामले में। अभी छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्वातंत्र कानून लागू हुआ और उस कानून को जब लागू किया जा रहा था सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, तो कांग्रेस ने पलायन कर दिया। पलायन का जो शब्दशः वर्ड है, पलायन कर दिया, सदन से, विधानसभा से उठकर चले गई कांग्रेस पार्टी। इस विषय पे बहस करना भी जरूरी नहीं समझा गया और कई डिबेटों में कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते आ रहे थे कि कड़ा कानून बनाना चाहिए, आपकी सरकार है दोनों जगह, कड़ा कानून आप क्यों नहीं लाते। और जब मैं पूछता था कि जब हम इस कानून को लाएंगे तो कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करेगी कि नहीं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता हमेशा यही बोलते थे कि हाँ, हम इस कांग्रेस जब ये बिल आएगा तो हम समर्थन करेंगे। और जब ये बिल लाया गया तो कांग्रेस ने पलायन कर दिया विधानसभा के अंदर से। तो दोहरा चरित्र है कांग्रेस पार्टी, न इधर की है न उधर की। कांग्रेस का मूल उद्देश्य है इटली आधारित जो सनातनी जो संस्कृति है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की जो परंपरा है उसको यहाँ पर पालन करवाना, सनातन परंपरा का विरोध करना, हिंदू धर्म को चोट पहुंचाना। हमेशा तो कांग्रेस पार्टी का यही चरित्र रहा है। क्या कहेंगे सत्यप्रकाश जी, इस पर आपका एक रिएक्शन लूंगी मैं। जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए, फिर हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़े, उनसे भी रिएक्शन लूंगी। सत्यप्रकाश जी, देखिए आकांक्षा जी, एक बात मैं बोलूंगा, हम अवैध धर्मांतरण के खिलाफ आज से नहीं है।
अंग्रेजों के जमाने से है। 1936 में सबसे पहला कानून आया था रायगढ़ रियासत में, तब हमारी जो बड़े नेता है उन्होंने स्वागत किया। 1968, 1967, 1954 में भी पहली कोशिश की गई, 1978 हो, तमाम 2006 हो, तो ये हमने कानून बनाए हैं। देखिए विधानसभा से भागने की बात नहीं, भाग कौन रहा है, सत्ता पक्ष वाले भाग रहे हैं। विपक्ष के नाते हमने कहा कि जो 12 मामले लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी स्पष्टता हो जानी चाहिए। जो आपका पहले जो कानून था जो गया था राजभवन में हस्ताक्षर के लिए, वो नहीं हुआ हस्ताक्षर, राष्ट्रपति जी के पास से वापस आया, क्यों आया, उस पर स्पष्टता होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, किस कारणों से हुआ। तो हम तो उस चर्चा की मांग कर रहे हैं, मगर विपक्ष को कहीं ना कहीं दरकिनार करना ये 2014 से चलता रहा है, उनको दबाना, उनकी बातों का अनसुना करना, उनकी चर्चा बिना उनको अगर बाहर जाते निकलवा के बिल पास करा देना, ये तो 2014 से हम देखते आ रहे हैं। अरे हमारे ऊपर सवाल खड़े करने से पहले आप अपने नजरिए में देखिए कि आप क्यों वॉकआउट तो खुद विपक्ष ने किया था ना, हाथ पकड़ के थोड़ी ना बाहर निकाला था सत्य प्रकाश जी। एक रिएक्शन होता है। हाँ। आपने कहां बात की है, किस तरह से लोकसभा में निकाला गया, आपने नहीं देखा है क्या पिछले साल? और मैं बोला सनातन का अपमान करता करो, सनातन को वोट बैंक कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे हमारे इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहने वाले ठीक है, लूंगी रिएक्शन आपसे, लूंगी आगे भी बातचीत, आगे भी चर्चा जारी, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। राजा राम तोड़ेम हमारे साथ जुड़े हैं, राजा राम तोड़ेम जो कि प्रांत उपाध्यक्ष है सर्व आदिवासी समाज के। राजा राम जी, कैसे देख रहे हैं कोर्ट के इस फैसले को? कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। फिर यह दावा वो नहीं कर सकता कि वो एससी है। राजा राम जी, आवाज आ रही है आप तक? राजा राम जी तक आवाज नहीं जा पा रही है और कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सत्यप्रकाश जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। आपने कहा कि हमें बाहर निकालने के बाद बिल पास कर दिया जाता है। सत्यप्रकाश जी, सवाल यही है कि विपक्ष का ये खुद का डिसीजन है। आकांक्षा जी, देखिए अभी भी मैं वही बोलूंगा, मीडिया हमेशा विपक्ष से सवाल क्यों करता है? सत्ता सवाल होने चाहिए कि विपक्ष अगर मान लेते, मैं आपकी बात कि बाहर गया, तो सत्ता पक्ष का धर्म बनता है कि चर्चा करे, सार्थक चर्चा करे। 2014 के बाद लोकसभा अगर मैं बात करूं, 100 से ज्यादा ऐसे बिल हैं जो बिना चर्चा के पास हुए हैं। ये अलग बात है कि उसको वापस भी लेने पड़े, कृषि कानून जिस तरह से काले कानून आए थे, वही विधानसभा हुआ। हमने चर्चा की मांग की, स्थगन प्रस्ताव रखा, मगर उसको अस्वीकार किया गया कि आप चर्चा इस पे कीजिए कि बिल वापस क्यों आया राजभवन से, चर्चा आप इस पे कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो 12 लंबित नोटिस मिला है राज्य सरकारों को, उस पर चर्चा कीजिए। पहले जो बिल वापस क्यों, उस पर चर्चा कीजिए। तो उससे क्यों भाग रहे हैं? सत्ता पक्ष को तो कड़े कानून बनाने की बात करें, उस पर चर्चा करनी चाहिए। 2006 में आप ही ने कानून बनाया था ना, विधानसभा से पारित करवाया था रमन सिंह जी के समय, उस समय में खूब तालियां पीटी थी इन्होंने, अपने पीठ थपथपा रहे थे। आज क्यों भाग रहे? उस 2006 के अगर बिल की बात करते, उस पर चर्चा करने की बात करते, तो क्यों भाग रहे? और हिंदुत्व का, सनातन का ठेकेदार ये बन के जो घूम रहे हैं ना, वोट बैंक की राजनीति। हमने कभी वोट बैंक के लिए सनातन का इस्तेमाल नहीं किया। अयोध्या में क्या किया उन्होंने सबको जानता है। नतीजा भी तो देखा है हमारी राजनीति में, लेकिन उसका नतीजा कुछ हमने सनातन का भी वोट बैंक नहीं समझा, उसके लिए काम किया है। ये वोट बैंक की राजनीति ये करते हैं। उज्जवल, देखिए बहुत सही बात कही सत्य प्रकाश जी ने। इन्होंने वोट बैंक के लिए कभी सनातन धर्म का सपोर्ट नहीं किया है। इन्होंने वोट बैंक के लिए हमेशा तुष्टीकरण के लिए एक दूसरे धर्म का समर्थन किया है और सनातन धर्म का हमेशा असम्मान किया है। और इसलिए देश की जनता ने बता दिया है कि कांग्रेस कहां पे है। दे हैव शोन देम देयर प्लेस। देखिए इस ऐतिहासिक फैसले से डिलिस्टिंग की जो मांग लंबे समय से की जा रही थी कि जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है उन्हें ऐसी सूची से हटाया जाए, और ये कांग्रेस के एजेंडे के खिलाफ है। कांग्रेस ने हमेशा मिस्त्रियों को, धर्मांतरण करने वालों को, विशेष धर्म के लोगों को सपोर्ट किया है, और कांग्रेस का इससे दिक्कत होना स्वाभाविक है। इसी कारण चर्चा नहीं की उन्होंने पलायन करना उचित समझा, क्योंकि इस पे चर्चा करने लायक कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं थे। कांग्रेस ने हमेशा इस बात का विरोध ही किया है। सनातन धर्म के खिलाफ जब भी कोई बात आती है कांग्रेस सबसे पहले खड़ी होती है। अभी देखिए धुरंधर फिल्म रिलीज हुई है, कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को बैन किया जाए। इसको, ये देश के खिलाफ है, एजेंडा है, प्रोपेगेंडा भी प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के खिलाफ आरोप तो विपक्ष बीजेपी पर लगाता है कि आप ही एजेंडा और प्रोपेगेंडा के पीछे चलते हैं, और अभी वो कह भी रहे थे कि सनातन धर्म का इस्तेमाल आप सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा विरोध में किया है काम। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने हमेशा इस्तेमाल मुस्लिम धर्म का किया है, इस्लाम धर्म का किया है, और सिर्फ उनका
शोषण किया है और उपभोग किया है मुस्लिम समाज का। उनको कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, उनको शिक्षा से वंचित रखा, उनको हमेशा गरीब बनाए रखा, ताकि कांग्रेस का एक वोट बैंक मजबूत रखा। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अबुल कलाम आजाद जी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो मुस्लिमों के लिए अच्छा काम किसने किया है, ये सबने देखा है। कांग्रेस पार्टी ने किसको बनाया? सत्यप्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, देखिए आकांक्षा जी, मैं सीधा सवाल करता हूँ, लोकसभा में कितने आपके अल्पसंख्यक सांसद हैं, विधायक कितने पूरे इंडिया बता दीजिए, पूरे भारत देश में आपके अल्पसंख्यक ये दिखता है। अब देखिए, अब मैं इनको बता, राज्यों के हिसाब से पुष्टिकरण, केरल में जाएंगे बोलेंगे बीफ की कमी नहीं होगी, गोवा में विधानसभा में स्वर्गीय पर्रिकर जी ने कहा बीफ की कमी नहीं होगी, मगर ये सनातन के ठेकेदार बनेंगे, बीफ कंपनियों से चंदा लेंगे, सनातन के ठेकेदार ये हैं, बीफ एक्सपोर्ट में भारत देश तीसरे नंबर पर, सनातन के ठेकेदार ये हैं। अरुणाचल में भोज करेगा, झूठ है, छत्तीसगढ़ डॉक्यूमेंट दिखाया कांग्रेस पार्टी, सनातन के सब झूठ भ्रम फैलाते हैं। इस तरह के वोट कोई चंदा नहीं लिया गया किसी से। पोलराइजेशन चलता है इनका देश चलाने का नहीं है, इनका सत्ता हासिल करना। कांग्रेस किस तरफ है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पर? लोग बीफ सत्यप्रकाश जी, ये आकांक्षा, देखिए यही अभी आपके लाइव डिबेट में उज्जवल जी ने किस तरह से भ्रमित बात है की। मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला स्वागत योग्य है, इसमें जिसको फायदा मिलना चाहिए उससे मिलेगा। और काफी चीज स्पष्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार फटकार लगे कि आप कानून बनाइए केंद्र सरकार को, क्यों नहीं बना रहे आप, तो ये तो बन के स्वागत योग्य है। और ये क्यों भ्रम फैला रहे हैं? हमने जैसे बोला ना, अवैध धर्मांतर के खिलाफ हम हमेशा है। अरे ये तो अवैध धर्मांतर लोगों को सांसद बना दिए, उनकी पत्नी आज भी सांसद है, उनके पुत्र को सांसद बना दिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरित व्यक्ति विधायक है, तो ये तो धर्मांतरित व्यक्ति लोगों को बढ़ावा देते हैं, मंत्री सांसद विधायक बना के धर्मांतरित लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो ये क्या बात करेंगी? ये उस तरह के लोग हैं जो अपनी सत्ता हासिल करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, ये किसी भी हद तक जाके बीफ का जब चंदा ले सकते हैं, और दूसरी तरफ सनातन के ठेकेदार बनते तो दिखता है। उसी अयोध्या का जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो आदिवासी राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता। सत्यप्रकाश जी, ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने चाहे कोई भी मुद्दे उठाए हों, चाहे बीजेपी ने कोई भी मुद्दा उठाया, चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो, अभी चाहे वो कानून बन गया हो छत्तीसगढ़ में हाल ही में जो बिल पास हुआ है, कोई भी मुद्दा हो, शुरुआत हमेशा कांग्रेस ने की। एक तरह से कई एक्सपर्ट्स जो है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मुद्दा हमेशा कांग्रेस ने बीजेपी को दिया और बीजेपी उस पर खेल जाती है। सबसे पुरानी पार्टी ऐसे क्यों नहीं कर पाती? देखिए आकांक्षी, देखिए एक चीज भावना नहीं है, मुद्दे नहीं, तो हम तो महंगाई के मुद्दे दे रहे हैं, उस पर काम क्यों नहीं करते? हम तो बेरोजगारी का भी मुद्दा उठा रहे हैं, मगर ये कहाँ जाएंगे? सनातन जब हम महंगाई की बात करेंगे तो कहेंगे भाई विदेशी से यहाँ पे पलायन हो रहा है। जब हम बात करेंगे कि भाई लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो बोलेंगे बाहर से लोग आ रहे हैं, वो रोजगार ले रहे हैं। तो हम तो वो मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, मगर ये घुमा फिरा के लोगों को भ्रमित करना, जाति धर्म में बांटना, उस पर राजनीति करना, इनका ये ट्रेंड है, राजनीति का ट्रेंड है। और दूसरी तरफ विपक्षी दलों को ईडी आईटी सीबीआई बांटना आपका ट्रेंड है, बांटना क्या बीजेपी का ट्रेंड है? विपक्ष पूछ रहा है इनको। ये देश की जनता देख रही है, 3 बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो वो बांटने से नहीं बन सकती, जोड़ने से बनती है। हमने लोगों को जोड़ने का काम किया है, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो। हमने देश के लिए काम किया है। राष्ट्र प्रथम प्रधानमंत्री मोदी जी का परम लक्ष्य है। कल उन्होंने 25 साल पूरे किए देश सेवा के लिए, और कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना इकलौता उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी का, और इस विषय पे उल जुलूल बयान। अभी आप देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता के पास स्क्रिप्ट है, जब कुछ नहीं सोचता तो कोई भी विषय ले आती है। तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि देश के साथ चले, देश के विरोध में ना काम करे, और भारत देश के साथ रहे, भारत देश के नागरिक बन के रहे। अभी आपने देखा होगा एक विदेशी संस्था की रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी की मुख्य प्रवक्ता शेयर करती हैं। तो ये क्या है? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में समझ में आता है, आप भारत के विरोध में कब से हो गए? भारत की जनता के विपक्ष में कब से हो गए? हमेशा पाकिस्तान के साथ रहना, आतंकवादियों के साथ रहना, खालिस्तानियों के साथ रहना, नक्सलवादियों के साथ रहना, देश विरोधी ताकतों के साथ रहना, ये कांग्रेस पार्टी का परम धर्म बन चुका है। बहुत बड़ा आरोप। सत्यप्रकाश जी, एक मिनट आकांक्षा जी, अब एक बार बताता हूँ। सैफुद्दुल्ला को टिकट, जो पाकिस्तानी आतंकवादी था, ऐसे ने गिरफ्तार किया था, टिकट किसने दिया? जम्मू में इन्होंने दे दिया। उमर तालिब जो 10 साल तक जेल में रहा, जो कश्मीर पंडितों का जो आरोप लगा, 10 साल जेल में बाहर आता है, विधानसभा का टिकट मिलता है। इनके एमपी में बीजेपी आईटी सेल के कम से कम 11 लोगों को गिरफ्तारी होती है। किस लिए? एनआईए ने गिरफ्तार किया, आईएसआई के लिए काम करने के लिए। मोदी जी बिना बताए कहां जाते हैं? पाकिस्तान में। स्वतंत्रता के बाद कोई एक प्रधानमंत्री बता दीजिए जो पाकिस्तान गया, वो है मोदी जी, बिना बताए। इनके आडवाणी जी बिना बताया मतलब आपको बता के जाएंगे क्या सत्यप्रकाश जी?
तो ये इनकी चेहरा ही है। राहुल गांधी जी बैंकॉक जाते हैं, थाईलैंड जाते हमारे हैं, किसी प्रधानमंत्री को गया और ठीक है। कौन कौन और सी इनके कंट्री लोग जाते हैं, हैं, क्या करने जाते हैं बिना किसी को बताए। बांटने की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री अगर बोले कि आपके मंगलसूत्र ले लेंगे, प्रधानमंत्री आपके बोले गाय भैंस ले लेंगे, आपकी जमीनों को बंटवारा कर देंगे, तो कहां पे आपने बांटने की बात नहीं की। अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बोले 80-20 की बात करे, और एक प्रदेश का अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जो चुनाव के चंद दिन पहले ये बात करे कि अल्पसंख्यकों को इतना डराओ कि वो भाग के चला जाए, तो क्या ये बांटने की बात नहीं है? क्या ये काटने की बात नहीं है? क्या ये जाति धर्म में लड़ाने की बात नहीं है? धर्म को धर्म से लड़ाने की बात नहीं है? ठीक। तो ये दिखता है कि इनका मूल मंत्र है उज्ज्वल जी। सत्ता हासिल करना। उज्ज्वल जी, चाहे वो जल्दी से धर्म को reaction। लड़ा के हो, चाहे ईडीआईटी को दौड़ा के हो विपक्ष के पीछे, मगर सत्ता हासिल करना है। पर हमारा मूल मंत्र नहीं है। हमारा मूल मंत्र है सबको साथ लेना है। हमारा मूल मंत्र रोजगार की बात करना, हमारा मूल मंत्र महंगाई की बात करना, हमारा मूल मंत्र है कि यहाँ पे महिलाओं का सम्मान कराना। ठीक, जिस तरह ठीक। से अमेरिका ने गाइडलाइन, ठीक है, आप देखिए कोर्ट ने जो बड़ा फैसला लिया है उसका असर क्या होता है आने वाले समय में, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जी, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। उज्ज्वल जी बहुत शुक्रिया।